कि आप लोगों ने जो है ऑलरेडी लॉफ्ट वन के ऊपर आप सबने काम किया हुआ है और जो ये है आपने इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है सेगमेंटेशन करनी है, ठीक है? बाकी ट्रांसक्रिप्शन वगैरह आपने नहीं करनी, टास्क आपके पास जो आ रहे होंगे वो होंगे अरेबिक के, ठीक है? तो बाकी लॉफ्ट के प्लेटफ़ॉर्म का आप सबको पता है, जो एक छोटी-सी एडिशनल चीज़ है वो है एक बीटा प्लेटफ़ॉर्म। बीटा प्लेटफ़ॉर्म बेसिकली इसलिए बना है कि आपके जो टास्क की ट्रैकिंग है और आपने टास्क क्लेम कैसे करना है, सबमिट कहाँ पे करना है, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर मैनेज हो रही हैं, ठीक है? लेकिन सेगमेंटेशन टीम ने उस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर भी कुछ भी सबमिट नहीं करना, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम इस ट्रेनिंग में कवर करेंगे। सबसे पहली चीज़ आपकी आईडीज़ होंगी कुछ इस तरह की, जैसे अच्छा, कि सॉरी ऐसे ना, इंटरप्टिंग यू। वो शीट ओपन कर लेना जो है अरेबिक लॉफ्ट वन की, उसके ऊपर ही मैंने आईडीज अपडेट किए हैं ताकि इन सबको वहाँ से ही हम समझा दें। ठीक है। जी, उस शीट को प्लीज़ ओपन कर लें। ठीक है, तो ये आपकी मेन शीट है, इसी के ऊपर आपको जो अपनी वीटा की आईडीज़ हैं और जो आपकी उनके पासवर्ड्स वगैरह हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ से मिलेगा। बाकी इन सेगमेंट्स में ये टास्क लिंक और ये चीज़ें, ये सब इन्फॉर्मेशन है जो हर टास्क की आपने निकालनी है कि और ये सबमिट करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि वीटा ऐप प्लेटफ़ॉर्म को एक्सेस करने के लिए आपने विंडोज़ गेस्ट विंडो ओपन करनी है। आप यहाँ जाएँगे, गेस्ट पे क्लिक करेंगे। इस पे बीटा प्लेटफ़ॉर्म का जो लिंक है, वो भी आपके साथ हम शेयर कर देंगे। इसी शीट में ऊपर मेंशन है वीटा लिंक जो है ना, हमारी मेन शीट ठीक पर। है, वो मैं कर लेता हूँ यार। ठीक है, इधर से आप गए, आपने कोई भी आईडी जो है वो ली और साइन इन कर दिया। अब यहाँ पे जाने के बाद आपने जाना है वर्कर टास्क में, ठीक है? अब जिस तरह इस आईडी के ऊपर ऑलरेडी एक टास्क क्लेम हुआ हुआ है, अवेलेबल टास्क आपको यहाँ पे नज़र आते हैं, जिस तरह अभी यहाँ पे 55 टास्क जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है? आप क्लेम पे क्लिक करेंगे, एक टास्क आपकी इस आईडी को असाइन हो जाएगा, जो कि इस आईडी पे ऑलरेडी हुआ हुआ है, ठीक है? तो जब आप असाइन कर लेते हैं, तो आपके पास वो टास्क जो है एक्टिव टास्क में शो होता है। आप वर्क के ऊपर क्लिक करते हैं और आपको कुछ ऐसी एक विंडो नज़र आ जाएगी, ठीक है? एक न्यू वाली आईडी से कर लेते हैं ना, एक न्यू आईडी लेना, और जो शीट होगी मेन शीट, उसके ऊपर जो है वर्कर का हम जो सेगमेंटेशन करने वाला वर्कर होगा उसका नेम लिखा होगा, तो वही आईडी यूज़ करेंगे। आप एक न्यू आईडी लें और इनको शुरू ठीक से है, दिखा दें। ठीक है, मैं दूसरी आईडी पे कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे जिस तरह देखें एक्टिव टास्क में या पॉज़ टास्क में कोई भी टास्क आपका नहीं आ रहा, ठीक है? आपने क्या करना है, क्लेम पे क्लिक करेंगे, आपके पास उसी तरह की एक विंडो आ गई। इसके बाद आपने एक नई टैब के अंदर जाना है, जीमेल पे, और जो आपके ये यूज़र नेम है, ये यूज़र नेम यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, और यही वाला यहाँ से पासवर्ड कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना है। अब ये 2 आईडीज़ हैं, जो आपको असाइन होगी पहले वो है वीटा आईडी, जो कि होगी कुछ इस तरह की, ये लेवेंटाइन यूज़र 101 जो भी है, ठीक है?
इसको बीटा प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करने के बाद जब आप अपने टास्क स्क्रीन पे जाते हैं तब आपको यहाँ पे अपनी लॉफ्ट आईडी मिलती है। ये लॉफ्ट की आपकी आईडी है और उसका ये पासवर्ड है, ठीक है। अब एक सेकेंड, किसी और आईडी पे कर लेते हैं, ये तो ऑलरेडी किसी और नंबर पे एसोसिएटेड आ रही है। इसको मैं ठीक है। अगर ये आपसे इस तरह की वेरिफिकेशन मांगे तो दिस इज ओनली वन टाइम वेरिफिकेशन। आप जिस टाइम इस आईडी को लॉगिन करेंगे आप अपना फ़ोन नंबर डाल दें तो आपको एक कोड अपने फ़ोन पे आ जाएगा। ठीक है। अब देखने में तो शायद ये एक एरर लग रहा होगा, लेकिन दिस इज़ द नॉर्मल वे टू लॉग इन। अगर इस तरह का पेज आ रहा है तो इट्स ओके, आप ठीक तरीके से लॉग इन हो चुके हैं। आपने वापस अपनी स्क्रीन पे आना है, इस ओपन द लिंक पे क्लिक करना है, तो ये आपको लॉफ्ट प्लेटफॉर्म मेन जो है वो ओपन करके दे देगा। फिर आपने इस अपने वर्क एट वाले लिंक को कॉपी करना है और इसी टैब में आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो दिस विल ओपन अप योर टास्क, और उसके बाद आपने मतलब उसकी जो टाइम ड्यूरेशन वगैरह इसके लोड होने के बाद जो भी हमारे पास आएगी वो यहाँ पे एंटर करके सेव कर देना है, ठीक है। इसके अलावा सेगमेंटेशन वाली टीम ने कहीं पे कोई सबमिशन नहीं करनी, लॉफ्ट प्लेटफॉर्म पे तो बिल्कुल भी नहीं करनी, और आपने यहाँ पर भी सबमिट नहीं करनी, क्योंकि आप सेगमेंटेशन करेंगे उसके बाद ये टास्क ट्रांसक्रिप्शन टीम के पास जाएगा, वो कंप्लीट करके फिर वो यहाँ से सबमिट करेंगे। और ये भी बता दें ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमने शीट पर किस तरह अपडेट करनी है। ठीक है, मैं वो बता देता हूँ। बाकी यहाँ से आगे जो प्लेटफॉर्म जिस तरह भी है वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, आप लोगों ने सबने इस पे काम किया हुआ है। अच्छा, अब जो है वो हमारे पास जो डेटा आपका इस शीट के ऊपर जो डेटा आना है वो आपने किस तरह करना है। एक सेकंड गाइस,
ठीक है, ओके गाइज, ये आपके पास एक फॉर्म है, मैं इसका लिंक भी जो है वो आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है, बल्कि मैं साथ ही कर देता हूँ। जब भी आपने कोई भी टास्क जो है वो असाइन करना है ना, आपने इस फॉर्म के ऊपर वो टास्क जो है वो उसी टाइम सबमिट कर देना है। उससे क्या होगा कि हमारे पास जो आपका ये इस फॉर्म का डेटा है, क्योंकि वीटा के ऊपर से टास्क अगर सबमिट हो जाता है तो उसके बाद जब तक रिव्यूअर उस टास्क को वापस नहीं भेजता हमें वो टास्क नहीं मिलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि एक ही टास्क के ऊपर जिस तरह सेगमेंटेशन वालों ने अलहदा काम करना है और ट्रांसक्रिप्शन वालों ने अलहदा काम करना है, तो आपके ये फॉर्म की सबमिशन जो है ये बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता हो कि कौन से टास्क के ऊपर किस वर्कर ने सेगमेंटेशन की है, ठीक है। आप अपना फुल नेम डालेंगे, अपनी वीटा आईडी डालेंगे, फिर अपनी लॉफ्ट आईडी डालेंगे जो कि आपकी ये वाली आईडी है, ठीक है। उसके बाद आप अपने टास्क की ड्यूरेशन लिखेंगे। अब जो हमारे पास ये अभी टास्क ओपन हुआ है ये है 13 मिनट 31 सेकंड्स का, ठीक है। मिली सेकंड्स आप बेशक इग्नोर कर दें, वो बेशक आप ना भी डालें, ठीक है। तो मैं एक जो ये वाला टास्क है इसकी डिटेल्स जो है वो मैं आपको सेव सारी करके दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह करनी है। आप सबसे पहले तो यहाँ गए 13 31 और 119, ठीक है। आपने यहाँ पे बस सिर्फ इसको सेव कर दिया। फिर जब आप अपने इस फॉर्म के ऊपर आएंगे यहाँ पे, तो इधर आपने जस्ट अ मिनट, ठीक है। वर्कर नेम मैं कह देता हूँ एसन, वीटा आईडी वर्कर आईडी, टास्क ड्यूरेशन हमारे पास है ठीक है। मिली सेकेंड्स जो आपने इस फॉर्म की जो सबमिशन है इसके ऊपर मिली सेकेंड्स आप बेशक इग्नोर कर दें। बी केयरफुल कि आप जो टास्क ड्यूरेशन डाल रहे हैं उसमें आपने फॉर्मेट यही वाला फॉलो करना है, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे आवर्स, ये हो जाएंगे मिनट्स और ये हो जाएंगे सेकंड्स। फिर आता है टास्क का लिंक। आपने वो लिंक आपका क्या है, ये लिंक आपने यहाँ से कॉपी करना है, वापस अपने फॉर्म पे जाना है और यहाँ सबमिट कर देना है, ठीक है। और ये आपका एक जो फॉर्म की जो सबमिशन है वो होगी और हमारे पास वो यहाँ पे ये रिसीव होगी, ठीक है। तो गाइस ये आप लोगों ने जो सेगमेंटेशन टीम है, सेगमेंटेशन टीम की टोटल वर्क सबमिशन जो है वो ये गूगल फॉर्म है। आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वीटा प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पे उसकी ड्यूरेशन सेव करनी है और जैसे ही सेव की जो डिटेल्स फॉर्म में इस फॉर्म में चाहिए वो आपने एंटर करके सबमिट कर देना है। दिस इज योर टोटल सबमिशन। अब आते हैं लॉफ्ट की तरफ। इसमें जिस तरह आप लोगों ने पहले काम किया था मोस्ट ऑफ द रूल्स सेम है, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जिस तरह पहले हम स्पीकर की स्पीच से पहले 100 मिली सेकेंड्स का एक बफर टाइम ऐड करते थे, ठीक है। वो इस बार ज़रूरी नहीं है ऐड करना। आप जहाँ से आपकी स्पीच स्टार्ट हो रही है आप उसके बिल्कुल पास से भी सेगमेंटेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जो है जो 100 मिली सेकेंड्स वाला रूल है वो फॉलो होता है सिर्फ सेगमेंटेशन के एंड पे, ठीक है। कि आपकी अगर स्पीच जो है वो इस पॉइंट पे ख़त्म हो रही है, ठीक है, कि यानी कि आपने सेगमेंटेशन यहाँ एंड करनी है, ठीक है। तो इससे लेके आगे 100 मिली सेकेंड तक के गैप के अंदर अंदर आपकी सेगमेंटेशन जो है वो एंड हो जानी चाहिए। अगर आप 100 मिली सेकेंड से ज़्यादा, लेट सपोज के मैं कहता हूँ स्पीच मेरी यहाँ ख़त्म हो रही है और मैं सेगमेंटेशन जो है वो यहाँ तक जाके एंड कर रहा हूँ, तो ये एक गलती कंसिडर होगी। दूसरी चीज़ कि जो आपका एक 500 मिली सेकेंड्स का जो गैप होता है वो रूल फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, कि जहाँ पर भी आपको ऑडियो वेव में लेट सपोज यहाँ से हमें 500 मिली सेकेंड्स का गैप आगे मिल रहा है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, यहाँ तक 500 मिली सेकेंड्स का गैप आ रहा है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि मेरा पिछला सेगमेंट जो है वो यहाँ पे एंड हो जाना चाहिए और जो मेरा नया सेगमेंट है फिर मैं वो 500 मिली सेकेंड्स के गैप के बाद जहाँ से स्पीच शुरू होती है उधर से मैं ये नया सेगमेंट बना दूंगा, ठीक है।
इसमें आप लोगों का काम क्या-क्या है, आपने जहाँ-जहाँ पे आपको ह्यूमन ऑडियो आ रही है, उसको स्पीकर का सेगमेंट बनाना है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि 2 बंदे बोल रहे हैं, तो आपने वो डिफरेंट सेगमेंट बना देना दूसरे बंदे का, ठीक है? कहीं पे नॉइज़, म्यूज़िक या कोई भी ऐसी चीज़ आ रही है, उसका आपने ऊपर सेगमेंट बना के, उसका वो लेबल आपने यूज़ कर देना। कोई ट्रांसक्रिप्शन वगैरह आपने कुछ नहीं करनी क्योंकि ऑब्वियसली लैंग्वेज ही चेंज है बिल्कुल, अरेबिक को आप लोग ट्रांसक्राइब नहीं कर सकते। तो ये टोटल आप लोगों का काम है। अगर इसमें किसी को कोई क्वेश्चन काम की असाइनमेंट से लेके सबमिशन या इन जो ये 2 रूल्स इसमें फॉलो करने हैं, ये 100 मिलीसेकंड्स एट द एंड ऑफ द स्पीच और 500 मिलीसेकंड्स का गैप, इन चीज़ों में अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं ये बताऊंगा, जो टास्क स्टेटस होता है ना अनअसाइंड, इसको आप इन प्रोग्रेस चेंज करेंगे, एक चीज़ वो वही है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप एसन शीट पर शीट दिखाएं हमें, जो मेन शीट हमारी है, वहाँ पर ही आपको जो गाइडलाइंस का मैंने एक बना दिया टैब, नीचे टास्क गाइडलाइंस पर क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे जो गाइडलाइंस हैं यही आपने इनको फॉलो करना है, जो भी आपको एसन ने बताई हैं, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन है अभी पूछ सकता है कोई। अच्छा, मेरा यह क्वेश्चन है एक, कि जैसे हम 2.0 के अंदर वो पार्क लॉट करते थे, इसके अंदर इस एज सच नहीं होगा कि अगर हो सकता है कि लैपटॉप बंद हो जाए, वाईफाई खत्म हो जाए, बंद हो जाए, तो टास्क दोबारा नहीं। से वहीं से शुरू हो? हाँ जी, इसीलिए आपने जो जैसे उसमें हम लॉफ्ट 2.0 पे हम पार्क करते थे ना, इस पे आपका जो जी, वो स्टेटस है वो यहाँ से चेंज होता है। आप इसको इन प्रोग्रेस कर देंगे तो आपके सारे सेगमेंट्स जितनों पे आपने काम किया वो सेव रहेंगे। चलो ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो, मैंने लॉफ्ट पे पहले काम नहीं किया तो मुझे तो ये वाला बिल्कुल नहीं समझ आया। ये जो लॉफ्ट पे आप कह रहे हैं क्या करना है? इसके लिए मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा लॉफ्ट वन की, ठीक है। उसको आप देख ठीक है। लीजिएगा, और आपने सिर्फ आपने ट्रांसक्रिप्शन वाले पार्ट को छोड़ देना है। सेगमेंटेशन हम्म का जो होगा कि हम किस तरह जो है इंटरसेप्शन किस तरह करते हैं, ये सेगमेंट्स जो बन रहे हैं आपके सामने, ये किस तरह बनाने हम्म हैं, और उसको आप देख लीजिएगा, तो उससे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसके अलावा जो 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 लोग रेडी हैं, जिनको समझ आ गया है ये काम, आप लोगों को, आपने मुझे अपना नेम बता देना, मैं आपका नेम उस शीट पर मेंशन कर दूंगा, तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। किसी का और क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। आदिल, एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी आशा, श्योर। आदिल, ये बताएं, इसमें जो है उसका स्पीकर हमें ऐड करना है या स्पीकर के बगैर ही ये सेव हो जाएंगी सेगमेंटेशंस? नहीं, स्पीकर तो आपने ऐड करना है ना। आप फॉर एग्जांपल कि आपको जब आप आवाज़ सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्पीकर, जब पहला स्पीकर अपनी स्पीच स्टार्ट करेगा तो स्पीकर वन लिखेंगे, ठीक है। और अगर आपको एक क्लियरली पता चल जाए कि स्पीकर चेंज हो रहा है, तो आप उसको स्पीकर टू कर दें। बाकी रूल्स वगैरह सब सेम ही हैं, सिर्फ इसमें आपने जो है वो रिक्वायर्ड लेबल जो होगा वो ज़रूर सेलेक्ट करना है, कि अगर आपको पता चल रहा है कि बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा है तो हम नॉइज़ का लेबल लगा देंगे। बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ और सिर्फ हम 100 मिली सेकेंड का जो गैप ऐड करते थे स्पीच से पहले, उसमें चेंजेस ये आई हैं कि वो गैप लाजमी नहीं है। शुरू में 5 और 10 मिली सेकेंड का आप गैप ऐड कर लें, ताकि ऑडियो जो है वो कट ऑफ ना हो वहाँ से। सही, ठीक। ठीक है, मैं बाकी सबको टास्क जो है वो असाइन कर देता हूँ। ये जिन लोगों के नेम्स लिखे हुए हैं, ठीक है, हमारे पास जो मीटिंग में है, तो इनको मैं अब असाइन कर दूंगा टास्क, तो आप काम स्टार्ट कर सकते हैं इसके बाद। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अल्लाह।